क्वेश्चन नंबर 8 में दो बल निकाय पी क्यू आर और पी डैश क्यू डैश आर डैश किसी त्रिभुज की भुजाओं बी सी ए बी के अनुदिश क्रियाशील है। प्रदर्शित कीजिए कि उनके परिणामी बल समानांतर होंगे यदि क्यू आर डैश माइनस क्यू डैश आर साइन ए प्लस आर पी डैश माइनस आर डैश पी साइन बी प्लस पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू साइन सी बराबर 0। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश दो बल निकायों को यहाँ यूज़ करना है, या कह दीजिए कि दो अलग अलग बल निकाय यहाँ पर क्रियाशील है त्रिभुज की भुजा के अनुदिश। और हमें फिर ये बताना है कि ये जो दोनों निकाय है इनके परिणामी समानांतर होंगे यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट हो। ये समीकरण हमें स्थापित करनी है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC बना लेंगे और सर्वप्रथम प्रश्नों को हल करने के लिए हमें यहाँ निर्देश तंत्र बनाना पड़ता है। तो प्रायः हम ये करते हैं कि यदि कोई एक ज्यामितीय रचना हमें दे रखी है, या कह दीजिए ज्यामितीय फिगर हमें है मालूम, तो हम सर्वप्रथम उसी में से एक शीर्ष को मूल बिंदु ले लेंगे और दी गई एक ज्यामितीय आकृति के एक भुजा को हम यहाँ पर प्रायः एक एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ हमने B को मूल बिंदु ले लिया और BC को एक्स एक्सिस मान लिया, और फिर जब मूल बिंदु और एक्स एक्सिस हम मान लिया तो मूल बिंदु से जाती हुई और BC के लंबवत रेखा को हमने y एक्सिस कह दिया। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर और यहाँ पर जो शीर्ष A पर बनने वाले कोण को हम कैपिटल A कोण कहेंगे, शीर्ष B पर बनने वाले कोण को हम कैपिटल B कोण कहेंगे, और शीर्ष C पर बनने वाले कोण को हम कैपिटल C कोण कहेंगे। अब सर्वप्रथम हम पहले, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार पहले बल निकाय जिसमें कि 3 बल सम्मिलित है P Q R, और यहाँ दिया हुआ भी है प्रश्न में कि P B to C लगेगा, मीन्स BC के अनुदिश लगेगा, Q CA के अनुदिश लगेगा, और R बल AB के अनुदिश लगेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर पहले बल निकाय के बलों को चित्र में अंकित कर दिया है या लगा दिया है। अब हम ये मान लेते हैं कि पहले बल निकाय के सभी बलों के एक्स एक्सिस या OX दिशा के अनुदिश घटकों का योग कैपिटल X है, और सभी बलों के घटकों का योग OY दिशा में कैपिटल Y है। तो अब हम यहाँ पर जब कह रहे हैं कैपिटल X और कैपिटल Y सभी बलों के OX और OY दिशा में क्रमशः घटकों का योग है, तो कैपिटल X हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो अभी सभी बलों के OX दिशा में घटकों का योग लिखेंगे। तो देखिए P खुद OX दिशा में ही है, तो P आ जाएगा। फिर Q जो बल है वो देखिए OX दिशा के साथ C कोण बना रहा है, लेकिन इस C कोण को लेते हुए हम Q को OX रेखा पर लाएंगे तो ये OX डैश की तरफ हमें मिलेगा, और ये कहिए कि Q की जो दिशा है वो OX दिशा के साथ 180 माइनस C कोण बना रही है। तो इससे अनुसार हमें इस Q का OX दिशा में घटक मिलेगा माइनस Q cos C। और इसी तरह से हम यदि R बल की बात करें तो R बल भी हमें R बल का OX दिशा में घटक मिलेगा माइनस R cos B। तो इन तीनों बलों के OX दिशा में घटकों का जब योग करेंगे तो कैपिटल X का मान बनेगा, मीन्स कैपिटल X बराबर P माइनस Q cos B माइनस R cos B आ जाएगा। इसी तरह से अब कैपिटल Y हमने कहा है कि सभी बलों के OY दिशा में घटकों का योग है। तो अब P का OY दिशा में, तो चूंकि P तो खुद OX दिशा के अनुदिश है और OY के अनुदिश इसका घटक जब निकालेंगे तो हम जानते हैं किसी बल का उसके लंबवत दिशा में घटक 0 होता है। तो P का OY दिशा में
घटक शून्य होगा, तो यहाँ p के सापेक्ष कोई भी पद नहीं आएगा। q का OY के सापेक्ष घटक जब निकालेंगे तो देखिए q का OY दिशा के साथ कोण 90 - c है और cos 90 - c क्या हो जाएगा, sin c। इस तरह से q sin c, q का OY दिशा में घटक बनेगा और r का OY दिशा में घटक बनेगा कितना, -r sin b, क्योंकि यहाँ पर भी 90 - c है लेकिन ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ का मतलब OY डैश की तरफ अपने को r sin b मिल रहा है, लेकिन अपने को चाहिए OY दिशा में, अतः ये हो जाएगा -r sin b। तो कैपिटल Y भी हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे और ये हो जाएगा कितना, q sin c -r sin b। अभी कैपिटल X और कैपिटल Y हमने यहाँ पर पहले बल निकाय के लिए ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि माना कि कैपिटल X डैश व कैपिटल Y डैश दूसरे बल निकाय जिसमें कि बल सम्मिलित है P डैश, Q डैश, R डैश, और ये बल भी BC, CA और AB के अनुदिश ही लगते हैं प्रश्नानुसार। तो अब इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम यदि ये देखें तो कैपिटल X डैश और कैपिटल Y डैश भी हम उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने कैपिटल X और कैपिटल Y प्राप्त किए हैं। अब कैपिटल XY मिल गए और कैपिटल X डैश Y डैश भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। अब प्रश्न में ये दिया गया है और हमें यहाँ पर उस समीकरण को स्थापित करना है, तो उस समीकरण को लाने के लिए हमारे पास कोई भी एक तथ्य समीकरण होनी चाहिए। तो यहाँ ये दिया गया है कि दोनों बल निकाय के परिणामी समानांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बल निकायों के परिणामी OX दिशा के साथ समान कोण बनाते हैं। तो माना कि पहले बल निकाय का परिणामी OX के साथ थीटा कोण बनाता है और दूसरे बल निकाय का परिणामी OX के साथ फाई कोण बनाता है। तो थीटा बराबर फाई हो जाएगा और थीटा बराबर यदि फाई है तो tan थीटा = tan फाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यदि हमें परिणामी के दो घटक OX और OY दिशा में मालूम है पहले बल निकाय के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y, तो tan थीटा का मान हो जाएगा y/x। इसी तरह से दूसरे बल निकाय के लिए tan फाई का मान हो जाएगा y'/x'। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो हमारे पास एक परिणामी समीकरण बन पड़ेगी, कौन सी, y'/x' बराबर y/x। अब y'/x' और y और x की अपन यहाँ पर वैल्यूज़ या मान रख देंगे। मान रखने के बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ पद कॉमन बनेंगे और इस समीकरण को हम व्यवस्थित करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन A का फॉर्मूला बनेगा। साइन A का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, मीन्स साइन A cos B, cos A sin B, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। उसका अपन उपयोग करेंगे और साइन A मिल जाएगा, साइन A का पद मिल जाएगा। इसी तरह से साइन B का पद भी मिलेगा और साइन C भी हम प्राप्त कर लेंगे। और यदि हो सकेगा तो हम यहाँ पर A + B + C बराबर 180 डिग्री का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें साइन A + B मिलेगा या cos A + B मिलेगा। तो cos A + B को हम साइन में बदल देंगे और इस तरह से हम इस दिए गए। तो यहाँ थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा था प्रश्न। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे और पदों को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि आपको ये अपना परिणामी जो समीकरण हमें स्थापित करना है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। और ये एक मुख्य प्रश्न है और परीक्षा में हम इसको अपने परीक्षा के प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। कई बार ये पूछा भी गया है।